सरल आपका जीवन होगा, किसी के सामने आप जिंदगी में कभी नहीं झुकेंगे। बात समझ में आई? आप जिंदगी में कभी नहीं झुकेंगे, कभी भी आपका सिर नीचा नहीं होगा। एक छोटा सा उदाहरण, आपकी आमदनी 100 रुपया है मात्र प्रतिदिन। आप दुनिया को नहीं देखते कि क्या कौन पहन रहा है, क्या कौन खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, कैसी किसकी जिंदगी है। आप चाहते हैं कि 100 को मैं 1000 कर लूं, ये आपकी स्किल सीखने की चीज है। 1000 करेंगे, 10,000 कीजिए, जितना करें उतना बेटर। लेकिन जब तक आपका 100 रुपया क्या है, आपकी जिंदगी जो प्रतिदिन की है 99 के अंदर ही रहना चाहिए। चाहे वो आपका खाना हो, चाहे आपका पहनना हो, या जीवन का जो भी सुख इसके अंदर आता है। किसी के सामने झुकेंगे, लेकिन अरे यार क्या कर, लेकिन बगल की दुकान से उधार चालू किए, महीने के 10,000 हो गए, आमदनी 3,000 की है, जितना मारेगा ना, कॉलर पकड़ेगा ना, गाली देगा ना, बुरा बोलेगा ना, रास्ता छोड़ देंगे ना, बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी ना, जिंदगी रोड पे आ जाएगी ना। इसलिए दुनिया क्या करती है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या करते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अपनी आमदनी बढ़ाइए, लेकिन कुछ भी आमदनी है, आपका जीवन का जो सिस्टम है उस आमदनी के अंदर ही होना चाहिए, बाहर नहीं। वो जमाना धर्म ग्रंथों में उल्लेख है। अगर मैं आपको कहूं तो आपको कोई नई बात नहीं लगी। जैसे राम का हम नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, वो कहाँ रहकर पढ़े थे? गुरुकुल। गुरुकुल कहाँ होता था? जंगल में क्यों होता था? आप यस, वहां बाजार का कुछ नहीं होता था, सब प्रकृति। फल बाजार से नहीं आता है, धरती से निकलता है वृक्ष, उससे फल आता है। मतलब आप प्रकृति के बहुत करीब है। भूख लगी, अन्न बाजार से नहीं आता, तो लोग खेती भी करते थे। धनिया, प्याज, लहसुन, धान, गेहूं, जो उनको आता होगा उसमें का। गाय पालते थे, दूध आता था। आप अपने घर में सब करते हैं? नहीं, यहाँ भी नहीं करते। यहाँ तो आपसे गाय नहीं कोई पलवाएगा। लेकिन कहने का मतलब यह है, गुरुकुल की महत्ता समझी जा रही है। गुरुकुल में एक चीज तो सिखाया ही जाता होगा बच्चों को, सुबह उठ जाओ, संस्कार। आप उठ गए, फिर जो वहां सिस्टम होगा, पूजा पाठ की बात तो होती ही है, साथ में आपका दिनचर्या तो रहता ही है ना कि ये इसमें पढ़ना है, इसमें खेलना है, इसमें खाना है। और जो बच्चे वहां पढ़ते होंगे, उनके माता पिता को इसकी जानकारी होगी कि वो क्या कर रहा है, होगी ना। आते भी होंगे ना देखने के लिए कि मेरा बच्चा खेल रहा है, पढ़ रहा है, क्या सिस्टम है गुरुकुल का। आप देखिए रिहर्स में भी मिलता जुलता ही कुछ है उसी तरह। आप सुबह जगते हैं, कई सारा काम। निर्मल, निर्मल, सरल, विनम्र। कौन कुछ बुला रहे हैं? निर्मल, सरल, विनम्र, मधुर, मितभाषी, प्रियवन। आपको यहाँ क्या करना है ये में आप तय करो। निर्मल, सरल, विनम्र, मधुर, मितभाषी, प्रियवन। मिले तो लगे अपना सा। जब भी आप किसी से बात करो, कोई भी हो इस संसार का, उसको आपसे बात करते लगे कि ये बंदा मेरे बारे में बहुत अच्छा विचार करता है, आप उसको अच्छा लगे, ऐसा आपको बनना चाहिए, चाहे वो इंसान कोई भी हो।
जिनसे आप मिल रहे हो, मिले तो लगे अपना सा, बैठ बात करे दिल। मतलब जब भी आप बात करें तो दिल से आपकी बात निकलनी चाहिए, सच्चे मन से। कहे जो कहे मन, मिले तो लगे अपना सा, बैठ बात करे दिल, कहे जो करे मन। समझ में आई बात? आपको कैसा बनना चाहिए? या हम कर सकते हैं या हम बन सकते हैं। जब सुबह हो, यहां भी सुबह होती है, जब सुबह हो सुप्रभात कहें। जो भी आपके सामने पड़ा उसको बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग, कितना लोग बोलता है, सुप्रभात ही है ना। मिले जब किसी से राम राम कहें। बात समझ में आई? कोई दिन भर कोई पसंद का काम करे, काम अनिवार्य है, कौन सा काम है आप तय करो, करना आपको है। दिन भर कोई पसंद का काम करें, मेहनत ईमानदार धन अर्जित करें। आप वो काम करें जिसमें आपकी ईमानदारी बनी रहे और मेहनत दिखे। काम आप क्या करेंगे वो आप तय करो। अपनों के साथ खाना खाएं। जब हम अपनों के साथ खाना खाते हैं, पापा मम्मी भाई बेटा बेटी परिवार बीवी नाते रिश्तेदार जो भी हमारी जिंदगी में है, तो सिर्फ भोजन नहीं होता है, रिश्ते मजबूत होते हैं। मुझे अपने बचपन का बहुत सारा अनुभव है। हम बचपन में मेरे पापा और मेरे बड़े पापा, उनके गोद में हम बड़े हुए हैं। तो हम बच्चों में कंपटीशन, साइलेंट कंपटीशन होता था। या तो पापा के साथ बैठ के खा लेना है एक ही थाली में, या बड़े पापा के साथ खा लेना है। अगर ये दोनों बात नहीं बन रही है तो उनके उठने के बाद उनकी थाली में कौन बैठेगा, इसकी तैयारी पहले रहती थी। और कोई हलवा गुल्ला नहीं, पापा उठे हाथ धोने का तक आगे कोई बैठ गया, तो कोई किसी को उठा के हलवा नहीं कहता, तो उठा लेता तुम हम बैठे नहीं। लेकिन जो सबकी इच्छा रहती थी, हर बच्चे की इच्छा रहती थी। आज हम तरस रहे हैं, दोनों मेरे पापा बड़े पापा नहीं है। तो ये जो अपनों के साथ अगर आप खान पान करते हैं, मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें याद है। आपकी थाली में रोटी आई, रोटी बनाने गरम गरम रोटियां आ रही हैं, बनाने का तो एक ही टाइम में। सुख दुख में हाथ बटाएं। जब भी आपके अपने आपको बुलाएं या आप उनको बुलाएं तो दो ही कारण होता है। आपकी जिंदगी में सुख के भी क्षण आते हैं और दुख के भी आते हैं। आप दोनों जगह अपनी क्षमता के साथ खड़े हो, है ना। सोने से पहले, ये प्रत्येक दिन पूरी जिंदगी की कहानी समझा रहा हूं आपको। सोने से पहले भगवान को याद करें। सोने से पहले भगवान को याद करें। आप यहाँ करते कि नहीं करते, अपने दिल से पूछें। नहीं करते तो शुरुआत करें। सोने से पहले भगवान को याद करें। तन निरोग मन निरोग, प्रभु का धन्यवाद करें। अगर आपका मन ठीक है, तन ठीक है, ये किसकी कृपा है? ईश्वर की कृपा है, ठीक है। और कैसे पता चलेगा कि आप निरोग हैं? अगर आपकी आंखें देख रही हैं, भोजन पच रहा है, हाथ पैर काम कर रहा है, दिमाग सही दिशा में सोच रहा है, धन्यवाद का कारण तो बनता है। यहाँ कई सारे लोग हैं, शरीर देखिएगा गावा पहलवान, ऊपर का माला खाली, ये भगवान ने दंड दिया है उनको। आपको नहीं मिला तो आपको धन्यवाद तो देना चाहिए ईश्वर को। बात समझ में आ रही है? चरण धोकर, आप यहाँ कई सारे बच्चे हैं, मैं उनको बार बार कहना चाहता हूँ, यहाँ अब डालेंगे जिंदगी भर आप करेंगे। चरण धोकर साफ स्वच्छ बिछावन पर विश्राम करें। एकदम दिमाग में रखिए,
बाथरूम में गए 2 मिनट में आए, पैरों ने जो हाथों ने जाके बिछाना। एक अच्छी नींद आए, एक अच्छी नींद आए, एक अच्छी किताब पढ़े। पूरी किताब थोड़ी पढ़ेंगे, 4 लाइन पढ़ेंगे तो नींद आ जाएगी, है ना। आपके पास, आपके बेड के पास आपके पसंद की कोई एक बुक हो रखे आप, साल भर में पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ तो जाएंगी ना। खाना खाए, भगवान का नाम ले, बिछावन पे गए, बस आप पढ़ने पढ़ाए, 4 लाइन पढ़ते पढ़ते आंख बंद, किताब रख के सो गए, क्या दिक्कत है? बात समझ में आ रही? लेकिन एक अच्छी आदत आपको डालनी चाहिए, प्रतिदिन तरो ताजा प्रसन्न होकर जग जाएं। आजकल पता है मोबाइल चलाते समय लोग 3 बजे रात तक जगते हैं। उनसे सुबह 6 बजे जगना होगा तो उनकी तो नानी याद आएगी, रात के 3 बजे तक मोबाइल चलाए हैं। yes, sir. मोबाइल खराब चीज थोड़ी है, आपका सिस्टम गड़बड़ है। आप तय करें कि 1 घंटा चलाना है, लेकिन नींद आपकी जरूरी है 6-7 घंटा 8 घंटा, कैसे आप मैनेज करेंगे आप तय करें। पता चलेगा मोबाइल भी चला लिए, नींद भी पूरी हो गई, तो आपका टाइम मैनेजमेंट आप ही को करना है। किसी ने मना, ये मैं नहीं कहता मोबाइल नहीं चले, मोबाइल नहीं चलता 30 हजार लगाएगा इसके लिए, लेकिन रात भर जागने के लिए तो नहीं लगाए। आप तय करेंगे कब हम ऐसा समय निकालें कि 1 घंटा हम अपना काम भर का पसंद का फिल्म देखें, न्यूज सुने, कोई मोबाइल पे गाना सुने, कुछ भी करें, लेकिन मेरी नींद खराब नहीं होनी चाहिए। ये व्यवस्था तो हमारी ही होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? प्रतिदिन जब नींद पूरी होगी तो सुबह आप फ्रेश मूड में उठेंगे ना बेटा, तरोताजा। मैं उसी चीज की सिखा रहा हूं, प्रतिदिन तरोताजा प्रसन्न होकर जग जाएं। सफल होने के लिए स्वयं पर विश्वास करें। जिंदगी में वही आदमी सफल, सरल आपका जीवन होगा। किसी के सामने आप जिंदगी में कभी नहीं झुकेंगे। बात समझ में आई? आप जिंदगी में कभी नहीं झुकेंगे, कभी भी आपका सिर नीचा नहीं होगा। एक छोटा सा उदाहरण, आपकी आमदनी 100 रुपया है मात्र प्रतिदिन। आप दुनिया को नहीं देखते कि क्या कौन पहन रहा है, क्या कौन खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, कैसी किसकी जिंदगी है। आप चाहते हैं कि 100 को मैं 1000 कर लूं, ये आपकी स्किल सीखने की चीज है। 1000 करेंगे, 10,000 कीजिए, जितना करें उतना बेटर। लेकिन जब तक आपका 100 रुपया क्या है, आपकी जिंदगी जो प्रतिदिन की है 99 के अंदर ही रहना चाहिए। चाहे वो आपका खाना हो, चाहे आपका पहनना हो, या जीवन का जो भी सुख इसके अंदर आता है। किसी के सामने झुकेंगे, लेकिन अरे यार क्या कर, लेकिन बगल की दुकान से उधार चालू किए, महीने के 10,000 हो गए, आमदनी 3,000 की है, जूता मारेगा ना, कॉलर पकड़ेगा ना, गाली देगा ना, बुरा बोलेगा ना, रास्ता छोड़ देंगे ना, बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी ना, जिंदगी रोड पे आ जाएगी ना। इसलिए दुनिया क्या करती है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या करते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अपनी आमदनी बढ़ाइए, लेकिन कुछ भी आमदनी है, आपका जीवन का जो सिस्टम है उस आमदनी के अंदर ही होना चाहिए, बाहर नहीं। वो जमाना अच्छी नींद आनी चाहिए, किसी दवा से नींद नहीं, नॉर्मल। वो आप तय करो, पसंद का कितना भी अच्छा फिल्म हो। और मजे की बात बताऊं, मैं भी देखता हूं तो घर से मेरा बेटा कहता सुबह पापा 6 बजे उठा दीजिएगा। अब फिल्म देखें, अभी आधा घंटा है, अभी 1.5 घंटे की फिल्म है, 2 घंटे की फिल्म है, हद तो होती है देखने की। लेकिन बेटे ने क्या कहा, पापा सुबह 6 बजे उठा दीजिएगा। अपनी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डाल दी, तो बाप को तो सोना पड़ेगा ना जल्दी। तो एक फिल्म में कई दिनों में देखता हूं, हफ्ता लग जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं है, उसमें आनंद है। बच्चे का उम्र पढ़ने का पढ़ेगा ना जी, क्यों मैं उसको 8 बजे तक सोने दूं फिल्म देखने के चक्कर में? मेरी नींद पूरी नहीं होगी तो मैं उठूंगा नहीं ना। बात समझ में आ रही है? अगर आप तय कर दुनिया का कोई भी सुख
आपसे बढ़कर नहीं है। चाहे वो फिल्म का हो, कोई खेल का हो, धन कमाने का हो, आपसे आप हैं तभी वो मेट्रो बन रहा है ना पटना में। आप जिंदा रहेंगे तब ना चढ़ेंगे। सोने का सीढ़ी भी लग जाएगा, पता चला कि 5 घंटे में पहुंच गया जी शाम को। मेट्रो किस काम का भैया? आपका जीवन है, स्वस्थ है, निरोग है, धन अर्जित किए, 10 रुपए का टिकट कटा के चढ़ेंगे, जहां उतरना हो उतरेंगे। ये जीवन आप महत्वपूर्ण है। तो तय करें अच्छी नींद, मतलब बिना मेडिसिन का 8 घंटा, आजकल तो 6 घंटा हो गया है मोबाइल के कारण, लेकिन एक अच्छी नींद आपकी होनी चाहिए। अगर नींद पूरी नहीं हो रही है मतलब आप साधारण जीवन, और एक अच्छी नींद आएगी आप 10 बजे तक नहीं सोएंगे। नींद टूटनी ही टूटनी, आपकी नींद टूटी तो बॉडी तो आपको जगा ही देगा ना। बिना अलार्म का अच्छी नींद लें, प्रातः जग जाएं। अच्छा जग जाएं, एक दिन काम नहीं करेंगे, बाबू बन के घूमेंगे घर में, लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन, 30 दिन आप खुद ढूंढ लेंगे कि सुबह जगने के बाद मुझे क्या करना चाहिए। बात समझ में आ रही? कोई आपको नहीं बोल रहा, ना माँ बोल रही है, ना पापा बोल रहे हैं, दुनिया बोल रही है। एक दिन में बैठ के टीवी देखेंगे, एक दिन में बैठ के इधर मस्ती करेंगे। आप पूरा एनर्जेटिक हैं, सुबह उठ गए हैं, समय कटेगा नहीं तो कुछ ना कुछ एंगेज होगा ना, लेकिन अच्छा काम, ये काम होगा ना कुछ ना कुछ। प्रातः जग जाए। मेरे पिताजी सुबह उठते थे, हमारे घर पे हम लोग दरवाजे पे गाय भैंस बैल वगैरह सब रहता था, तो खिड़की के पास आएंगे, ठीक है ना। यहाँ तो आजकल मोबाइल है, अलार्म लगता है, गांव में कौन अलार्म है, लेकिन फिर भी गांव के लोग समय पे उठ जाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं अपना। तो मेरे पिताजी आएंगे और खिड़की के सामने मेरा नाम पुकारेंगे, जरा सुनिए, आनंद लीजिए, बड़ा मजा आएगा, मनोज कुमार। और मैं ये बोल रहा हूँ तो मेरा रोम रोम कांप रहा है, क्योंकि मैं अपने पिताजी को खुद चले जा चुके हैं, लेकिन वो एहसास है अंदर। 1 मिनट के बाद, ज्यादा समय नहीं लगेगा, कहीं उनको किसी के काम का प्रेशर होगा कि उठेगा देकर लेगा, गांव घर है भाई, 10 काम है बाबू। 2 मिनट भी नहीं लगा, जो सबसे बड़ा अलार्म उनका बजता था, सुतबे कर बाबा, वो 2 अलार्म में बच्चा से इधर उधर हुए, तीसरा जैसा पता साक्षात जैसे प्रकट होते ना भगवान लोग, उससे द्वार पे हम प्रकट हो जाते थे। तो उसके बाद पता था कि कुछ और आशीर्वाद की संभावना है। कम बोले, अच्छा बोले। कम बोलने का मतलब बिना मतलब किसी से पटर 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 इज्जत नहीं मिलेगी। लेकिन जब भी कोई टोके या आप किसी को टोके तो काम के लिए टोके, मतलब कोई बात करनी, अरे निरंजन भाई आइए ना, थोड़ा बैठते हैं, थोड़ा गपशप करते हैं। आप भी अच्छा बोले, जब आप अच्छा बोलेंगे तो अच्छा सुनेंगे। तो आपने तय रखा है निरंजन जी अच्छे, तभी ना आप उनके पास जा रहे हो टोकने के लिए। आदमी तो आप चुन लेते हैं, फिर रोड पे किसी का माँ पकड़ लेंगे, राम राम, क्या बात कीजिएगा। तो हमारा चॉइस होता है कि किससे बात करना है, किससे नहीं करना है। लेकिन जिससे भी बात करना है अनर्गल बात न करें, चुप रहें, कम बोले, लेकिन बोले तो काम का बोले और अच्छे से बोले। समझ में आ रही है बात? क्यों आप ऐसा करेंगे? क्योंकि आपको भी यही पसंद है कि कोई आपसे फालतू ना बोले, आपसे बुरा ना बोले। तो जब आपको ये पसंद है तो आप भी तो आपको तो यही लेना है। समझ में आई बात? अच्छी दोस्ती करें। हमारे क्लास में, इस रिहेज में, चाहे बाजार में, जहां हम किसी एक फेज में काम करते हैं, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, कई जगह पे मैंने काम किया, आप भी किए हैं, आगे भी करेंगे। जिंदगी यही है, कई लोग मिलते हैं, सभी मित्र थोड़ी होते हैं। आप तय करते हैं कि किसके साथ लंबा रेस का घोड़ा होना है, उसकी कुछ अच्छाइयां आपको नजर आती है, आपके अंदर उसको कुछ अच्छाइयां नजर आती है। बात समझ में आ रही है? क्या बोलते हैं उसको? अखरोट, काजू, किशमिश। सबको पता है कि मेरी भूख जो है रोटी और चावल से भी
समाप्त होने वाली है, फिर भी आप काजू खरीदते हैं ना। माइंड कह रहा है कि ये मेरी सेहत के लिए अच्छी चीज है। उसी तरह आपके जीवन में जो लोग भी आ रहे हैं, उसमें अच्छे लोगों की खोज करना आपका काम है। एक दो तो मिल ही जाएंगे आपके काम के, जो आपके मन से मिलते हो, उनका आचरण अच्छा हो, जिंदगी बीतेगी ना। तो आप अच्छे, पूरा पड़ोस में 50 घर है, सबसे दोस्ती करेंगे, जरूरत नहीं है। एक छोटा सा प्रश्न यहां जानना चाहिए। महाभारत के युद्ध के पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण के घर गए, क्योंकि दोनों का पारिवारिक संबंध था। कृष्ण सोए हुए थे, अर्जुन रिश्ते में भी और उम्र में भी उनसे कम उम्र के थे। तो उन्होंने उनके पांव के पास अपने खड़ा हो गए या बैठ गए। दुर्योधन का जन्म कृष्ण से बाद में हुआ था, तो वो अपने को बड़ा मानता था, वो जाकर सर के पास खड़ा हो गया। नींद खुली तो कृष्ण ने अर्जुन को देखा, पूछा क्या बात है, बहुत खुश हुए कृष्ण, मेरे घर मेरा भाई आया है। दुर्योधन बोला पहले मैं आया हूं, मुझसे बात करो, तुमसे बड़ा हूं। कृष्ण हंसे और बोले कि मैंने जब नींद से आंखें खोली तो जो पहले नजर आया उसी को मैं पहला मानूंगा। मैं अर्जुन से पहले पूछूंगा। मित्र पहचानने की मैं कला सिखा रहा हूं, किससे आपको दोस्ती करना चाहिए। भीड़ मत बटोरिए। तो अर्जुन ने कहा कि महाभारत होने वाला है, युद्ध होने वाली है, मेरे पक्ष में आप रहो। तो कृष्ण ने कहा अरे मेरी सेना इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ यदुवंशी। अर्जुन ने कहा नहीं, मुझे सिर्फ आप चाहिए। दुर्योधन खुश हो गया कि गधा है, सेना मांगना चाहिए। फिर कृष्ण ने पूछा दुर्योधन से, अच्छा बताइए भाई आपको क्या चाहिए। तो हमको सेना चाहिए। दुर्योधन का विनाश इसलिए हुआ कि उसकी मित्रता शकुनी से थी, मामा था वो। अर्जुन की विजय इसलिए हुई, उसने एक अच्छा मित्र चुना, श्री कृष्ण। आप दोस्ती, आज आप यहाँ हैं, आपने शकुनी चुना है। आप यहाँ से जिंदगी में किसी रिहेब में न जाएं, उसके लिए श्री कृष्ण ही चुनना होगा। आप तय करें कि कैसे चुनेंगे, ठीक है। शकुनी चुनेंगे, जिंदगी भर नशा करेंगे, रिहेब का आना जाना परमानेंट होगा। जब तक आपके बाप की रीढ़ की हड्डी ना हिल जाए, तब तक आप रिहेब में आएंगे। लेकिन अगर लाइफ में कोई श्री कृष्ण को आपने अपनी बुद्धि से चुन लिया, तो आपको भटकने नहीं देगा। वो अच्छा है, आपको अच्छी दोस्ती निभाएगा, आपको बिगड़ते बिगड़ते भी संभाल लेगा। बात समझ में आ रही है। अच्छी दोस्ती करें, मेहनत करें, पैसा कमाएं। कई बच्चे यहाँ हैं, बाप दादे की संपत्ति पे फूला नहीं समा रहे हैं। काम आएगा। कौन का खुदबुला रहा है। संपत्ति कितनी भी हो, जीवन का एक मूल मंत्र है, औकात आपकी होनी चाहिए उसको संभालने की। आपके नाम पे है। बस गांव में जाएंगे, 4 लाठी मारेगा और आपके खेत में धान बोएगा। नाम पे लखने से क्या होगा, क्योंकि आपने नशा में अपना शरीर गंवा दिया, पैसे का। मैं कई लोगों को जानता हूं, बाप दादे ने कुछ संपत्तियां खोनी, उसको उन्होंने मेहनत से और भी 4 चांद लगाया, उसको आगे बढ़ाया धन को। औलाद उससे नहीं होता। धीरू भाई अंबानी ने नारियल फोड़ा ना, आज उनका पोता दुनिया का सर्वश्रेष्ठ घड़ी, महंगी, हजारों करोड़ की घड़ी पहनता है। धीरू भाई ने पहना होगा, लेकिन इतनी महंगी तो नहीं पहनी होगी। और एक चीज जान लीजिए, आप शर्ट अगर 5000 का पहन रहे हैं, ये क्या मैसेज है। औकात आपका 5000 से ज्यादा है, तभी तो आपने शर्ट के लिए 5000 खर्च कर दिया हंसते हंसते। मतलब आपकी क्षमता ज्यादा है। तो कहने का मतलब है कि धीरू भाई ने अगर नारियल नहीं फोड़ा होता,
श्री गणेश नहीं किया होता अपना कंपनी में तो उनका पोता आज इतना बड़ा घड़ी पहनता है। क्यों? गुरु भाई ने अपना काम शुरू किया, उनके बच्चे योग्य थे, उनके बच्चे बहुत साधारण जीवन जिए हैं। साधारण का मतलब गरीबी मत समझिएगा, साधारण का मतलब है निरोग जीवन, नींद पूरा होना, अच्छी नींद आना साधारण जीवन है। सुबह उठ जाना, पढ़ने की उम्र है तो अच्छा से पढ़ लेना, कमाने की उम्र है तो कमा लेना, मेहनत करना। धीरू भाई अंबानी के बच्चों ने यही किया। देख लीजिए, दादे की कमाई पोता पा रहा है और पोता भी काम कर रहा है। समय पे उठता होगा, समय पे पढ़ाई की होगी, समय पे स्किल बढ़ाया होगा, अच्छे घर में है, अच्छा गांव, अच्छी पढ़ाई की होगी, विदेशों में जाके की होगी, साम्राज्य खड़ा किया ना। आपका ही साम्राज्य है, आपके बाप दादे की संपत्ति है। जब भी हर पेट आपको यह प्रार्थना सुनाया जाता है भोजन से पहले, हे प्रभु, कितने लोग हैं जो उसको ड्यूटी समझ के बोलते हैं, कितने लोग सच्चे दिल से बोलते हैं। अपने दिल में आप झांकेंगे, बोलना है तो बोल देना है, लेकिन जिस दिन हमारे यहाँ नियम भी है, हमें सिखाया गया है प्रणाम करके कि खाना। भोजन करने से पहले भगवान को धन्य कि भगवान आपने मुझे आज जो दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। हमारे घर में अगर हम नॉर्मल लाइफ में नहीं भी करते हैं तो पूजा पाठ जब हमारे यहाँ होती है, जैसे छठ होता है या नवरात्रि होता है, इस पद्धति को तो हम करते हैं अपने माँ बाप के साथ। उसकी परिक्रमा करते हैं जल से, गंगा जल से, ईश्वर को प्रणाम करते हैं, फिर भोजन प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करते हैं। अगर कहने का मतलब है कि भगवान को जरूर धन्यवाद करें। बात समझ में? अपनों की मदद, कई आपके ऐसे रिश्तेदार हैं, आप भी किसी के रिश्तेदार हैं, बड़े बड़े नाम होंगे आसमान को छूने वाले, बड़ी बड़ी मोटी रकम कमाई होगी, लेकिन जिंदगी में 1 रुपया अपने खानदान को, अपने रिश्तेदारों पे खर्च नहीं किया होगा। एक बहुत बड़ा कोई फूल है, हम नहीं नाम मिस कर रहे हैं, या कोई बता दे तो मजा आ जाए। बहुत सुंदर होता है लेकिन भगवान के चरणों में नहीं चढ़ता। हाँ, फूल कुछ फूल है, एकदम देखिएगा तो खुश हो जाइएगा, सुगंध नहीं होता है। अगस्त, पता नहीं, लेकिन मैंने सुना है ऐसा। अगस्त का फूल फूलगोभी, अरे वो भी नहीं, कमेंट कैसे पौधा है, फूल लगा हुआ है, मतलब कितना भी खूबसूरत हो और उसमें सुगंध ना हो